सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे या कोई है जो ये चाहता था कि वो हमारे बीच में ना रहे। अब एक लंबी जांच के बाद सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो ये कहा गया है कि कोई फाउल प्ले नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती को भी इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। जब इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे फिर भी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट देना या फाउल प्ले का ना मिलना ये चौंकाने वाला नहीं है। देखिए, जो क्लोजर रिपोर्ट में किस बुनियाद से किया है ये तो अभी मालूम नहीं, इसलिए उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया हम कर नहीं सकते हैं। सारे सवाल का जब तक जवाब हमको नहीं मिलेगा तब तक हम क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। मेंटल कंडीशन में या उनके बॉडी में कोई ड्रग नहीं था तो किस बात का वो क्यों, इसलिए हमको तो ये हमेशा से लगा कि ये कुछ इसमें रहस्य है इनके मौत में। फैमिली ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही क्यों संदेह जताया? रिया चक्रवर्ती ने उस दौरान में उनकी मौत के कुछ महीने पहले से ही जिस तरह से उनके घर के सारे व्यवस्था पे कब्जा किया, सारे स्टाफ बदले, अगर कुछ इसमें प्लान करके कुछ किया है तो बिना रिया चक्रवर्ती के मदद के नहीं हो सकता था। अगर किसी ने उस घर में एंटर किया कुछ करने के लिए, जो परिवार को डाउट है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं हाथ होना अनिवार्य था। हम लोग को धीरे धीरे करके बाहर किया गया। एक बहन जो सुशांत से सबसे पास थी, उसको ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा के उसके खिलाफ किया गया कि फिर वो उसको शर्म आई कि मैं दोबारा इस घर में क्यों जाऊं। सुशांत की जो एक्स मैनेजर थी दिशा, उनकी भी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। तो क्या आपको भी ये लगता है इन दोनों मौत के पीछे कोई कनेक्शन है? उस दौरान में अगर कोई था तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती थी, तो वही बता सकती थी इस पे और खुलासा कर सकती थी। क्या हमारे देश में दबाव में भी फैसले या जांच की जाती है? क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने का मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया। इस मौत में बहुत से सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनका जवाब प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की जगह अगर कोई दूसरा शख्स होता जो प्रभाव वाला होता, तब क्या जांच की दिशा बदल सकती थी? नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 14 जून 2020 वो तारीख जब पूरा देश सन्न रह गया, हर किसी का दिल टूट गया क्योंकि खबर ये आई कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। उसके बाद सवाल ये भी खड़ा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे या कोई है जो ये चाहता था कि वो हमारे बीच में ना रहे। बहुत लंबी बहस हुई इसे लेकर के क्योंकि सुशांत वो एक्टर थे जिन्होंने खुद अपनी जगह बनाई थी। बहुत बढ़िया से टेक ऑफ हुआ था उनका करियर और फिर अचानक से क्रैश लैंडिंग हुई थी। इन सब सवालों के बीच में कई बड़े लोगों का नाम जुड़ा इस केस से और खबर यह भी आती रही कि क्या उन बड़े नामों के दबाव के चलते तो नहीं सुशांत के इस मामले को दबाया गया। अब एक लंबी जांच के बाद सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो ये कहा गया है कि कोई फाउल प्ले नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती को भी इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। अब इन सब के बीच में जो चाहने वाले थे सुशांत के, उनका जो सवाल था वो कहीं ना कहीं जरूर दब गया है और उनकी बात पूरी नहीं हुई है। असलियत क्या हो सकती थी, क्या होनी चाहिए, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट क्या कहती है, ये सब समझने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों को याद में दिला दूं कि सुशांत के इस पूरे मामले में उनके परिवार की तरफ से वकील वो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, जो क्लोजर रिपोर्ट आई है अभी तक तो मेरे को ये पता भी नहीं था कि परिवार इसका क्या, इसके बारे में वो उनकी प्लानिंग चल रही है। तो कल मेरे को पता चला कि परिवार इसको चैलेंज करेंगे क्लोजर रिपोर्ट को। अभी तक क्लोजर रिपोर्ट मैंने देखा नहीं है, इसलिए प्रतिक्रिया क्लोजर रिपोर्ट पर तो नहीं कर सकता मैं,
लेकिन हाँ, उन बिंदुओं पे कर सकता हूँ जो मेरी अपेक्षा में जिन पे कंसिडर होना चाहिए था सीबीआई के द्वारा, जिससे मामले में ये क्लोजर रिपोर्ट अगर आया है तो ज़रा वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों? देखिए, इस मौत में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो उस समय उठे थे और जिसका आज तक जवाब नहीं मिला है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि बॉम्बे पुलिस ने शुरू का बहुत टाइम ख़राब किया। आपको याद होगा, जो शुरू का एविडेंस मिल सकता था कि उस घर में कौन गया कौन नहीं गया, कोई सीसीटीवी कैमरा का कोई फुटेज नहीं था। तो बॉम्बे पुलिस ने एक इंक्वायरी कुछ अलग ही घुमा करके रखी, जिसके वजह से जिस पीरियड में जो सही इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। जब तक सीबीआई इस मामले में आया, हमारे उसके प्रयास के बुनियाद पे, तब तक वो सारे एविडेंस थे ही नहीं, और रादर उस एविडेंस की तरफ से उस एविडेंस को खोजने की कोई बहुत ज़्यादा प्रयास लगता है मेरे हिसाब से हुई नहीं। क्योंकि अगर हुई होती प्रयास तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि उनके मौत से जो जुड़े हुए हैं, जो रहस्यमय हैं, और जो क्लोजर रिपोर्ट के उसमें फिट नहीं बैठते। अब जैसे जब उनका मौत हुआ था, जो उनका एग्जामिनेशन हुआ, कोई ड्रग उनके पेट पे नहीं पाया गया, तो उसका मतलब वो ड्रग के असर में नहीं थे जब भी उन्होंने सो कॉल्ड किया। कोई टेंडेंसी नहीं थी उनकी, कोई मेंटल कंडीशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो शो करे कि कोई उनका टेंडेंसी था। इनफैक्ट जो भी मेंटल कंडीशन की जो भी बातें आई, वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच वाले आदमी की बातें थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले आदमी की बातें थी। तो इसलिए का कोई टेंडेंसी होने का कोई उसमें जरा भी अंदेशा नहीं था। तीसरी बात कि जो थ्योरी है, जो उनको लटका पाया गया, वो जो कमरा उनका खोला गया, वो पुलिस के आने का वेट नहीं किया गया, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस के आने का सामने वेट नहीं किया गया, और उनका रूम खोल दिया गया। जिस पंखे से वो लटके नज़र आए, उनकी जो ऊंचाई थी, जो उनकी कद थी, और जो पलंग में जो डिस्टेंस था, और जो उन्होंने अपने गले में बांधा था एलिजिडली करने के लिए, तो पलंग पे उनका पैर टच कर रहा था। मतलब जिस जगह पे पंखा था, जिधर वो लटके थे, समझिए पलंग के साथ साथ ही लटके थे। तो कोई भी अगर करना चाहता है, चाहे कितना भी बड़ा कितना भी मतलब उसके मन में कितनी भी निष्ठा ना हो सुसाइड करने की, जो एक ह्यूमनली पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है कि जिस चीज़ पे खड़ा होकर के आप लटकते हैं, आप उसको गिरा दीजिए। जिसमें कि आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी और मौत से लटक के, तो कोई ऐसा आपको पकड़ने का कोई सहारा ना हो। सुशांत सिंह ने जहाँ से किया था, वहाँ पर उसका पैर पलंग पे टच कर रहा था। तो जब आदमी स्ट्रगल फेज में जाएगा के लिए, जब उसकी आत्मा उसकी निकलने लगेगी, जब उसका अंत आने लगेगा, तो उस स्ट्रगल में रिफ्लेक्स एक्शन में वो जो भी उसका सपोर्ट मिल सकता है, उस पर सपोर्ट चला जाएगा। तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था उस जगह वो होना जिस तरह का हुआ था। और जो उनके जो गले पे जो निशान था, जो उस समय मैंने फॉरेंसिक के हेड थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, जो मैंने उनको फ़ोटो भेजा था, जो उनकी सुशांत की बहन ने जो फ़ोटो खींचा था, उस फोटो को मैंने भेजा था। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि 200% ये डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये हो ही नहीं सकता। बाद में वो रिपोर्ट से क्यों मुकर गए, उन्होंने उल्टी रिपोर्ट दी, उसके बारे में तो हम अब प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अब जो फाइनल रिपोर्ट को जब चैलेंज करेंगे, तब ये सब चीज़ उसमें उठाएंगे, सारी बिंदुएं उठाएंगे। इसलिए जो निशान था, वो जो एक कपड़े से जो लटका हुआ दिखाया गया था, वो एक पतला निशान पॉसिबल नहीं था, वो बड़ा निशान, वो बड़ा होना चाहिए था। इसलिए
ऐसे कई सवाल थे इसमें जो कि जिसका कोई जवाब नहीं मिला हम लोग को। और जब क्लोजर रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आएगा क्या उन्होंने किस बुनियाद पे उन्होंने किया है। लेकिन चूंकि अभी क्लोजर रिपोर्ट मेरे पास है नहीं, इसलिए इससे ज़्यादा प्रतिक्रिया करने की स्थिति में आज के दिन में मैं हूँ नहीं। हालांकि लोग ये मांग कर रहे हैं सर, मैं आपको बताऊं कि सीबीआई इसको पब्लिक करे जो क्लोजर रिपोर्ट है, लेकिन आपने जिस साधारण शब्द में जिससे हम समझ सके, मेरे व्यूवर समझ सके, इन चीज़ों को जो बताया और आपके कहे अनुसार जो कहते हैं ना कि हम जो समझ पा रहे हैं वो यही कि हाँ इतने साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो फिर वो क्या वजहें हो सकती हैं? क्योंकि हमने तो यही सुना है सर कि कानून के आँख पे पट्टी होती है, वो एविडेंस देखता है। तो जब इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे फिर भी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट देना या फाउल प्ले का नाम मिलना, ये चौंकाने वाला नहीं है? देखिए, जो क्लोजर रिपोर्ट में किस बुनियाद से किया है ये तो अभी मालूम नहीं, इसलिए उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो बिंदु हमारे नज़र में थे, जो हमारे आँख के सामने उस समय आए थे, उनका जवाब अगर क्लोजर रिपोर्ट में होगा तो शायद क्लोजर रिपोर्ट जस्टिफाइड होगा। आपको याद होगा जिस समय उनकी मौत हुई थी उस समय वो पैंडेमिक का दौरान चल रहा था, और जो पोस्टमार्टम भी हुआ था वो भी एक ऐसे हॉस्पिटल में हुआ था जहाँ पर कि हम लोग को विश्वास नहीं था कि यहाँ पे एक नॉर्मल पोस्टमार्टम होगा। जिस तरह से बॉडी को जलाया भी गया वो भी कोई किसी को कोई वो मतलब एक बड़ा जल्दीबाजी में करके, क्योंकि उस समय जो कोविड एकदम पूरे तेज़ी पे था, तो कोई बिना ज़्यादा उसके लोगों के बिना गए उसको जलाने की प्रतिक्रिया भी कर दी गई। तो इसलिए ये सारे सवाल जो है, ये सारे सवाल का जब तक जवाब हमको नहीं मिलेगा तब तक हम क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते ना। एक्सेप्ट तो तब कर पाएंगे अगर हमको ये लगे कि ये सारे सवालों का जैसे फॉर इंस्टेंस अगर उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी या अगर उन्होंने उस दिन ड्रग लिया होता, ये सारी बातें तो ऑलरेडी आ चुकी है कि ड्रग उनके पेट से निकला नहीं, तो उनके मेंटल कंडीशन में या उनके बॉडी में वो ड्रग नहीं था, तो किस बात का वो क्यों करेंगे? क्या उनके जहन में चल रहा था जो एक इतना बड़ा कदम वो उठाएं? परिवार वाले आदमी थे, एक उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स कई रहे। लास्ट रिलेशनशिप के बारे में तो कम कहा जाए तो अच्छा, क्योंकि उसको तो क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन जिस तरह से उसने इनको छोड़ दिया था, अगर उसका कहना सही है कि इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो रही थी, उसके बाद उसने उनको जिस तरह से छोड़ा, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक नेग्लिजेंस तो जरूर आता है ना कि भाई जिस आदमी को जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप छोड़ दो उसको, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन उनके तरफ से नहीं आया। आज के दिन में भी उनका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था, ये हम कहना हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक मौत में जब तक रहस्य वाली एक बात है या रहस्यमय परिस्थितियों में किसी की मौत हुई है, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है या क्या परिस्थिति में मौत हुई, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन ही बता सकता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने टाइम ख़राब करके जो सारे जो एविडेंस पॉसिबल थे वो कलेक्ट नहीं किए, और सीबीआई भी बहुत लेट आई, और लेट आने के बाद अगर उसने भी कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं की, देखिए आज एक बंद कमरे में कांड होता है तो उसका एविडेंस खोजना तो एक कोई शातिर इन्वेस्टिगेटर ही बता सकता है कि क्या इसमें हुआ होगा या किस बिंदुओं पे देखना चाहिए जिससे कि पता चले कि क्या रीज़न था इस मौत का। तो वो तो उनका काम है करना। हम तो चूंकि परिवार के तरफ से थे, हमको परिवार को दुख था, परिवार को ये विश्वास नहीं था कि वो करेंगे, परिवार का ये मानना था कि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी जिसमें कि वो दिखाया जाए कि उन्होंने एक्चुअली किया है। इसलिए हमको तो ये हमेशा से लगा कि ये कुछ इसमें रहस्य है इनके मौत में, और उससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, हमारे पास भी कोई इंडिपेंडेंट कोई माध्यम नहीं था कि हम अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन करें इस मामले का। क्योंकि जो पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो उनके पास क्षमता होती है या जो उनके पास कानूनी जो उनके पास उपलब्धियां होती है, वो आम आदमी के पास नहीं होती।
इसलिए अगर पुलिस उस अपने उपलब्धियों का इस्तेमाल ना करे, अपने सारे कानून जो उनके हाथ में, जो उनके पास हथकंडे होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के, अगर वो ना करें और एक सिंपली केस को अगर क्लोजर की तरफ ले जाना चाहें, तो वो उनका डिस्क्रिशन है। अब वो जानबूझ के कर रहे हैं कि चूंकि उनका इनएफिशिएंट हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाया इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगाया उन्होंने, और इतना टाइम लगाया तो हम मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने इस पीरियड में किया होगा, क्योंकि चुपचाप तो बैठ के घर पे हाथ रख के तो बैठे नहीं रहे होंगे। तो उनका जो नहीं कुछ निकाल पाना या उनका इसको एक अंजाम सही तरीके से नहीं दिखा पाना, ये उनकी इनएफिशिएंसी है या जानबूझ के किया गया है, ये तो क्लोजर रिपोर्ट देखने के बाद ही हम कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनके परिवार के, जो उनकी स्थिति या परिवार के लोगों की जब आ रही है, जैसा कल हमारे जूनियर की बात हुई परिवार वालों से, उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे क्लोजर रिपोर्ट को, तो वो सिचुएशन क्लोजर रिपोर्ट देखने के बाद हम और प्रतिक्रिया कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारे हिसाब से सेटिस्फैक्टरी ये सिचुएशन नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीते 5 सालों में अभी तक जो जांच हुई है और अब जबकि सीबीआई की एक क्लोजर रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद सुशांत को न्याय मिल पाया है? यस या नो लेकर हमें कमेंट्स में बताइए। फैमिली ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही क्यों संदेह जताया? क्योंकि आपने ये जितनी बातें बताई कि वो बंद कमरा था, उनका पैर टच हो रहा था पलंग से, गले पे जो निशान थे वो पतले थे, मोटे होने चाहिए, इन सब को देखने के बाद वाई रिया चक्रवर्ती? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बाढ़ है कुछ लोगों की जो रिया चक्रवर्ती के भी फेवर में, और ये कहा गया कि उस वक्त उनके साथ विच हंटिंग हुई, ज़बरदस्ती उनके कैरेक्टर को और इन चीज़ों को उभारा गया। तो वाई रिया चक्रवर्ती? देखिए, रिया चक्रवर्ती का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल नहीं था उस समय भी कि हम कह सकें कि रिया चक्रवर्ती रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उस दौरान में, उनकी मौत के कुछ महीने पहले से ही, जिस तरह से उनके घर के सारे व्यवस्था पे कब्जा किया, सारे स्टाफ बदले, जो क्वेश्चनेबल स्टाफ लाए, जो उनके पुराने स्टाफ थे उनको हटा करके नए लोगों को डाला वहाँ पे, और ऐन मौके पर जब उनको उनके साथ रहना चाहिए था, नहीं थी उनके साथ। उनका जो कहना था कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही थी, तो मानसिक स्थिति खराब होने में तो आदमी अगर जो अपने आप को करीब समझता है जिससे, उस मानसिक स्थिति खराब में छोड़ के तो नहीं भाग जाता ना। इसलिए डायरेक्ट एविडेंस कुछ ना भी होते हुए परिवार के पास रिया चक्रवर्ती के बाहर जाने का या कोई और किसी और के ऊपर कुछ सोचने का कोई मटेरियल नहीं था। मटेरियल ये था कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है और अगर किसी ने अगर कुछ इसमें प्लान करके कुछ किया है, तो बिना रिया चक्रवर्ती के मदद के नहीं हो सकता था, क्योंकि सारा जो उनका उनके घर के आसपास का जो माहौल था, उसको उन दिनों में रिया चक्रवर्ती ने ही पूरा कंट्रोल कर रखा था। अगर उस माहौल के अंदर कोई आउटसाइडर अगर घुस रहा है, तो बिना उनके कंसेंट के नहीं घुस सकता था। अब वो आउटसाइडर क्यों घुसा, उसकी क्या मंशा थी, क्या उसका मोटिव था, ये हम रिया पर नहीं डाल सकते, लेकिन उस पर ये जरूर डाल सकते हैं कि उस पीरियड में जिस तरह से उसका पूरा उस घर पे उसका पूरा का पूरा कब्जा था, या घर पे जो भी हो रहा था उसके नियंत्रण में था, स्टाफ उसके डाले हुए थे। तो इसलिए अगर किसी ने उस घर में एंटर किया कुछ करने के लिए, जो परिवार को डाउट है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं हाथ होना अनिवार्य था। क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती का हाथ अगर नहीं होता, या अगर वो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ तक जाता हूँ कि चलो उनकी मैं बोनाफाइड मान लूँ कि उन्होंने देखा कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, तो वो घर से छोड़ के चली गई। लेकिन अगर उनको लगा कि मानसिक स्थिति खराब हो रही है, तो कम से कम किसी घर वाले को तो बताती ना कि भाई अब इनकी मानसिक स्थिति खराब है, मेरे से नहीं संभल रहे, अब आप लोग संभालो। इतना तो कम से कम उत्तरदायित्व उनका बनता था ना, उस रिलेशनशिप के बुनियाद पे, जिस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मॉनिटरली भी और अदरवाइज भी। तो अगर उस रिलेशनशिप में उनको एक
एक समय पे ये लगा कि अब सुशांत की एक स्थिति ऐसी बन गई है, चाहे ड्रग की वजह से या चाहे जो उन्होंने बाद में कोशिश की उस केस को बढ़ाने की, तो कम से कम किसी न किसी को तो हैंड ओवर करती ना कि भाई देखो आज हमसे नहीं संभल रहा, या तो हॉस्पिटल में जमा करती या जब भर्ती कराती या किसी परिवार वालों को बोलती कि भाई आप देखो इसको, मैं तो मेरे बस का नहीं है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी इनको। तो ये सारी जो बिंदुएं हैं, जो रिया चक्रवर्ती का जो व्यवहार इस केस में रहा, जिस तरह से उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनके फेट पे छोड़ दिया, और उसको छोड़ने के बाद किसी को एंट्री मिलने की कोई अपॉर्चुनिटी मिली उस घर में, जिसने जो कुछ भी किया, अगर किया तो, क्योंकि हम तो सिर्फ एक डाउट में ही है, परिवार तो डाउट में ही है, परिवार तो था नहीं वहाँ, हमने कोई कैमरा तो लगा नहीं रखे थे कि हम एक देख पाए कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है, घर में किस तरह से उनको मारा गया, या किस तरह से वो उनको लटकाया गया, या किस तरह से उनकी मौत हुई। तो जब हम वहाँ घर के अंदर थे ही नहीं, हमारी कोई उसमें कंट्रोल नहीं थी, हमारा कोई उसमें आना जाना नहीं था, हम लोग को धीरे धीरे करके बाहर किया गया। एक बहन जो सुशांत से सबसे पास थी, उसको ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा कि उसके खिलाफ किया गया कि फिर वो उसको शर्म आई कि मैं दोबारा इस घर में क्यों जाऊं। इसलिए हर तरह से जिस बहन ने और जिस बहनोई ने इनको बढ़ावा दिया, जब वो मिलने आते थे बॉम्बे तो उनको मिलने नहीं दिया जाता था, या सुशांत अगर जाते भी थे तो ये सब कंट्रोल रिया चक्रवर्ती का था उसमें। इसलिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हम नहीं कह सकते, वो तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोई ऐसी बिंदु आई नहीं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया। लेकिन ये ज़रूर है कि उस दौरान का जो भी उनके सराउंडिंग परिस्थिति थी, वो कंट्रोल रिया के पास था। इसलिए अगर रिया चक्रवर्ती के तरफ से नेग्लिजेंस में कह लूँ, या उनके तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो उस घर में सुशांत के खिलाफ कोई आउटसाइडर कुछ कर नहीं सकता था। यही सिर्फ हमारा बुनियाद है बोलने का रिया चक्रवर्ती का, उससे बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सुशांत की जो एक्स मैनेजर थी दिशा, उनकी भी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी, दिशा सालियान की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ आप करेक्ट कीजिएगा, तो सीबीआई ने इन दोनों केसेस को अलग अलग करके देखा, जबकि शुरुआती वक्त में ये कहा जा रहा था कि उस मौत का इस मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है। तो क्या आपको भी ये लगता है कि दिशा सालियान की मौत, उसके राज सुशांत को पता होना, या इन दोनों मौत के पीछे कोई कनेक्शन है? देखिए, ये एक टिप्पणी करने वाली बात होगी, और मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये प्योरली इन्वेस्टिगेशन का मामला है। उस मौत से इस मौत का कोई लिंक है या नहीं है, ये मेरे लिए बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग जगह हुई थी, उसका एक अलग सिचुएशन था, ये अलग जगह हुई, उसके बाद हुई अलग सिचुएशन था। अगर उसमें कोई लिंक है तो ये भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का ही काम है इस लिंक को जोड़ना, और अगर वो जोड़ना ना चाहें, या उस जोड़ने के उस दौरान उस दिशा में अगर देखना ना चाहें, तो हम एज एन आउटसाइडर जिसको सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधानों का जिसको फ़ायदा नहीं है, और जो हम इन्वेस्टिगेट करने का जिनके पास कोई माध्यम नहीं है, हम ये जोड़ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। लेकिन क्या फैमिली ने कभी आपको कहा कि वो चाहती हैं कि इन दोनों केसेस को एक करके देखा जाए, या उन्हें डाउट है, कभी कहा गया आपको? नहीं, फैमिली की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया, लेकिन ये ज़रूर बीच में बात ज़रूर आई कि हाँ, सुशांत भी उस मौत से थोड़े डिस्टर्ब थे, ये ज़रूर बात आई। लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या डिस्टर्ब थे, क्या रीज़न था, उनके मन के अंदर की बात तो हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग हमारे परिवार वाले उनके साथ थे ही नहीं उस दौरान। तो इसलिए उस दौरान में अगर कोई था तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती थी, तो वही बता सकती थी इसमें और खुलासा कर सकती थी। तो इसलिए जो एक अगर रहस्य में भी अगर घुसना है, या रहस्य का भी अगर कोई जो आप दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत में अगर कोई आप मेल जोड़ना चाह रही हैं, तो वो मेल खोजने में भी रिया चक्रवर्ती ही मदद कर सकती, कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वही थी उस पीरियड में जो इनके मानसिक स्थिति के बारे में जो कमेंट कर रही थी कि वो डिस्टर्ब थे, या उससे उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब हुई थी। इसलिए कोई बाहर के आदमी के लिए बोलना पॉसिबल नहीं है, ना हमारे सुशांत के परिवार वालों के लिए बोलना कोई पॉसिबल है इसमें। तो रिया चक्रवर्ती पर शक करने का कोई साफ इंडिकेशन या क्लियर एविडेंस हो
ऐसा तो नहीं था जैसा अभी विकास सर भी हमें बता रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, जब कोई आपका पार्टनर होता है, आप प्यार किसी से कर रहे होते हो, तो क्या आपको भी ये लगता है कि वैसी स्थिति में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर शख्स परेशान है, डिप्रेशन में है, तो आप उसकी फैमिली को बताओ या आप उसे अकेला ना छोड़ो? क्या वो नैतिक जिम्मेदारी पार्टनर की होनी चाहिए? हाँ या नहीं, वो कमेंट करके बताइए। क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है सर, और क्या क्लोजर रिपोर्ट आ जाने का मतलब ये है कि अब ये मामला पूरी तरह दब गया है, बंद हो गया है, अब सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा? देखिए, क्लोजर रिपोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया आज से कोई 1985 में, कि जब भी क्लोजर रिपोर्ट पढ़ता है तो उसकी कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाती है, और कंप्लेनेंट को एक अधिकार है इस क्लोजर रिपोर्ट को प्रोटेस्ट करने का, कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। और अगर हम उसका, जैसा कि अभी तक प्राइमा फेसी बात हुई है, अभी वैसे डिटेल बात नहीं हुई है मेरी, अभी वो लोग मिल नहीं पाए इस बीच में, मेरे को खाली जूनियर वकील ने कहा कि वो लोग सोच रहे हैं इसको चैलेंज करने का। लेकिन वो चैलेंज की जो प्रतिक्रिया है या जो प्रोटेस्ट में हमको क्लोजर रिपोर्ट का जो प्रोटेस्ट डालना है, उसमें फिर मैजिस्ट्रेट के सामने या जो भी कोर्ट के सामने ये केस चल रहा है, हमारी पूरी सुनवाई होगी। और अगर हमारे तरफ से अगर हम ये स्थापित कर पाए कि क्लोजर रिपोर्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है या इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी डायरेक्शन हो सकता है। और अगर क्लोजर रिपोर्ट से हम ये दिखा पाए कि नहीं, ये जो क्लोजर रिपोर्ट है इसी के अंतर्गत हम दिखा सकते हैं कि नहीं ऑफेंस इसमें हुआ है, तो कॉग्निजेंस भी ले सकता है मैजिस्ट्रेट। इसलिए ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने का मतलब ये नहीं कि मामला ख़त्म हो गया है। क्लोजर रिपोर्ट एक स्टेज है कि सीबीआई की तरफ से अब इसमें आगे कुछ करने की उनकी नीयत नहीं है, बट ये सीबीआई का निर्णय इसमें आखिरी नहीं होगा, इसमें निर्णय मैजिस्ट्रेट का आखिरी होगा। अगर मैजिस्ट्रेट इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो सीबीआई की बात मान ली जाएगी। अगर मैजिस्ट्रेट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे हमारे प्रोटेस्ट पिटिशन के बुनियाद पे या अपने आप भी मैजिस्ट्रेट अगर फील करे कि नहीं ये केस क्लोजर रिपोर्ट का नहीं है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या इसमें कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है, तो वो अधिकार उनके पास पूरा है। और ये मामला अभी इस बिंदु पे नहीं कहा जा सकता कि ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि ये वही देश है जिसने आरुषि मर्डर भी देखा, जिसके बाद हम सबके मन में ये रहा कि अब तो इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। तो सीबीआई की तरफ से जब क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाए, और वो जो आपने कहा कि पुलिस ने शुरुआती वक्त में गलत शायद ठीक ढंग से एविडेंस नहीं लिए या जो भी चीज़ें थी, उसके बाद सीबीआई के पास ये बात गई, तो अब जबकि 5 साल बीत गया है और एक नया इन्वेस्टिगेशन अगर मैं मान भी लूँ कि शुरू होता है, तो सच्चाई आने की फिर कितनी संभावना बची रह जाती है? देखिए, ये तो स्पेकुलेट करने वाली बात है। अब आपका मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कॉल रिकॉर्ड की बात हो, अगर कॉल रिकॉर्ड अगर कोई एयरटेल या वोडाफोन या जो भी उस समय जो लोग रहे होंगे जो कॉल रिकॉर्ड करते होंगे, आज के दिन में तो कॉल रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से सीसीटीवी फुटेज कहीं और नहीं, जब उस समय नहीं मिला तो अब कहाँ से मिल पाएगा। इसलिए ये प्रश्न जो है करना या उसका जवाब देना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेटिंग दिमाग ही बता सकता है कि इसमें क्या बिंदु ऐसी हो सकती है जो इतना टाइम बीतने के बाद भी कुछ इसमें मिल सके। आपने आरुषि तलवार का बड़ा अच्छा जिक्र किया। आरुषि तलवार में भी जो प्रोसिक्यूशन को गलत दिशा में जो घुमाया गया उस समय के पुलिस अफसरों द्वारा, उससे अगर कोई जो सही अक्यूज था जिसने उसका पूरा मर्डर प्लान किया, वो तो शायद नेपाल चला गया और आज के दिन में उस पर कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती है। इसलिए जो शुरू का जो नुकसान हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, जो शुरू का जो भी एविडेंस कलेक्ट करना मिल सकता है जो नहीं किया गया शुरू में, उसको उस कमी को पूरा करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये दूसरी बात है कि आज के दिन में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करके भी शायद कोर्ट को ये करना पड़े शायद आगे कि अब इस केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, भले
इस मौत में बहुत से सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिनका जवाब प्रोसिक्यूशन ने नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद इसमें कुछ शायद निकालना पॉसिबल ना हो सके। आपको याद हो इंद्राणी मुखर्जी के मामले में कितने साल के बाद एक एविडेंस निकल के आया। अगर वो एविडेंस नहीं निकला होता तो शायद वो भी मामला हमेशा के लिए दब गया था। तो इसलिए क्या एविडेंस निकल सकता है या इसमें कोई स्कोप है कुछ फर्दर करने का, इस पे टिप्पणी हम कर नहीं सकते कि तो टिप्पणी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का वो है। और अगर जज का जो एक ट्रेंड जज है जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन रोज़ देखता है, शायद उसके दिमाग में कुछ आए कि हाँ एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी पॉसिबल है और उसको किया जाए तो शायद कुछ उसमें निकल सके। सर, क्या हमारे देश में दबाव में भी फैसले या जांच की जाती है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका अनुभव सिर्फ सुशांत मामले तक सीमित नहीं है, और इस मामले में भी हमने देखा कि चाहे बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ड्रग माफिया हैं, सब में जो नाम शामिल हुआ वो बहुत ऊंचे पदों वाले लोगों का था। तो क्या संभावना ये रहती है कि प्रभाव के चलते जांच की दिशा बदल जाए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा आपने मुद्दा उठाया है, और ये मेरे हिसाब से इसका आज तक इस देश में कोई सही दिशा इसमें नहीं मिल पाई है। आज से सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले प्रकाश सिंह में कहा था कि इन्वेस्टिगेशन को इनसे अलग किया जाए, जो पॉलिटिकल जो सरकार चलाते हैं उनके कंट्रोल से बाहर किया जाए। और कई उसमें उन्होंने सुझाव भी दिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए कि कैसे एक टेन्योर फिक्स किया जाए एसपी का, डीजी का, कैसे एक कमेटी का गठन किया जाए जो सरकार ना अपॉइंट करे बल्कि एक अलग से कमेटी अपॉइंट करे, कैसे उनको उसका जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को एक इम्पार्शियल बनाने की जो क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए उसको किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ना करना चाहता है, क्योंकि जो स्टेट है वो पुलिस पावर को इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट्स को फिक्स करना ये बहुत आम बात है। आप देखेंगे कि जहाँ अपोजिशन रूल्ड स्टेट है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे केस डालते हैं, जो रूलिंग पार्टी की स्टेट्स है वो अपोजिशन पे डालते हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमारे इस कंट्री में चल रहा है कि जब तक कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब तक कुछ तब्दीलियां नहीं आएंगी, जब तक कुछ उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कुछ बदलाव नहीं होगा, तब तक हम फेयर इन्वेस्टिगेशन का हमको हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि आप देखिएगा कोई अगर बहुत ही सनसनीखेज अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कभी कोई नई बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एक ब्रिलियंट ऑफिसर का या एक बहुत ही जागरूक पुलिस ऑफिसर के अपने इंडिविजुअल एफर्ट से होता है। एज ए इंस्टीट्यूशन पुलिसिंग जो एज एन इंस्टीट्यूशन है वो अभी तक हमारे जो समाज का कह लीजिए या देश के जो अपेक्षा पे आज तक अभी पूरा खरा नहीं उतर पाया है। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कब दिशा बदल दी जाती है, कहाँ कब से बदल दी जाती है और क्यों बदल दी जाती है, ये हमेशा एक सवाल बना रहता है इस देश में। और मैं चाहूँगा कि अगर हम डेमोक्रेसी का जो सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि हमारे इसके देश में हम कहें कि हाँ हम एक बहुत ही हेल्दी डेमोक्रेसी है, तो सबसे पहले हमारे पुलिसिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो आम आदमी को ये विश्वास हो कि जेन्युइन केस पे ही इन्वेस्टिगेशन होंगे और बोगस केस नहीं दर्ज किए जाएंगे। और ये जो है बड़ा ही एक डिस्टेंट ड्रीम है। आई डोंट थिंक ये इसमें कोई बहुत आशा की किरण तो भी नहीं नज़र आती इसमें। प्रभाव दोनों तरफ का हो सकता है, जो आरोपी है उधर का भी और जो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उधर का भी। सुशांत मामले में अगर मैं समझना चाहूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जगह अगर कोई दूसरा शख्स होता जो प्रभाव वाला होता, तब क्या जांच की दिशा बदल सकती थी? देखिए, ये सब आपका जो पिछले सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका कोई अंत नहीं, मैं कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रभाव सुशांत सिंह को बिना प्रभाव वाला क्यों मान रही है। उनके इतने आज के दिन में पूरे दुनिया में उनके सपोर्टर घूम रहे हैं, तो उनको बिना प्रभाव का कैसे आप मान सकती हैं। इसलिए प्रभाव की बात नहीं होती है,
बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या उसको एक गलत दिशा दिखाई जा रही है, या इनएफिशिएंसी से उसको नहीं दिखाई जा रही है, कुछ नहीं उनको मिल पा रहा है। ये एक सवाल हमेशा होता है हर इन्वेस्टिगेशन में, और उसका जवाब ढूंढना बहुत ही कठिन होता है हमेशा, क्योंकि ये कहना कि ये जानबूझ के किया गया है, मोटिव डालना किसी पे, या ये कहना कि इनएफिशिएंसी से किया गया है। अब जैसे आरुषि में ही जो एक पुलिस ऑफिसर जो उस समय आईजी थे, उन्होंने एकदम से सॉल्व कर दिया मामला, और सॉल्व करके मामला ऐसा घुमा दिया कि वो चले गए। तो एक कहीं ना कहीं उनके तरफ से आई वुड से इनएफिशिएंसी कहा जाए, या उनकी तरफ से एक पब्लिसिटी जल्दी से लेने की एक जो उनकी दौड़ थी, उस चक्कर में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया या दिशा को बदल दिया। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत में भी मुंबई पुलिस उस पीरियड में सारे प्रोड्यूसर्स को और उनको डायरेक्टर्स को बुला बुला करके क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जबकि मेरे को नहीं समझ में आता उसको उस समय क्या लिंक था इनकी मौत को उनसे। वो तो लिंक तब आता ना जबकि पता चलता किसी ने मारा है, किसी ने मरवाया, या मारने की क्या मंशा किसी की रही हो, या किसका उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर वैसी बात आती तो फिर आप उस लाइन पे इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, लेकिन पहले ही उस लाइन में चला जाना तो एक तरह का आप जो है वो पुलिस पावर का दुरुपयोग करके बड़े बड़े लोगों को अपने थाने में बुला के बैठा रहे हैं, और जो सही इन्वेस्टिगेशन है, जो सही जिस दिशा में आपको देखना चाहिए उस दिशा में आप कोई काम नहीं कर रहे। तो सर आखिरी सवाल यही कि क्या आपने जैसा कहा कि आपके जूनियर की परिवार के साथ बात हुई है और वो ये चाहते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसे आगे लेके जाया जाए, हम ये मान के चलें कि फैमिली आगे अभी मौखिक बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन जब तक क्लोजर रिपोर्ट हम देखेंगे नहीं और क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये एक फाइनल डिसीजन इसमें क्या होना है वो डिसीजन उसके बाद ही ले पाएंगे। तो सुशांत का परिवार इस पूरे मामले को अभी आगे लेकर जाना चाहता है। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उससे फैमिली पूरी तरह संतुष्ट नहीं। इस पूरे मामले को लेकर खासकर सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इस रिपोर्ट पर भरोसा है या नहीं? वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अब जबकि इतना लंबा वक्त हो गया है सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुए, तो उन्हें लेकर भी आपके चहेते स्टार के लिए भी अगर आप 2 लाइन लिखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।